ईरान ने 7 साल बाद यूएई में राजदूत नियुक्त कर दिया। 2016 में ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर अटैक हुआ था, जिसके बाद ईरान के सऊदी अरब और यूएई से रिश्ते बिगड़ गए थे। लेकिन करीब 7 साल बाद ईरान और यूएई फिर करीब आए, क्योंकि ईरान ने वहां अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। उसने ईरान के विदेश मंत्रालय में बड़े पद पर रह चुके रेजा अमेरी को ये जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद ईरान और खाड़ी देशों की दोस्ती का एक नया दरवाजा खुल गया। जबकि यूएई 2022 में ही ईरान में अपना राजदूत नियुक्त कर चुका है, जिससे शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल यूएई और नजदीक आ गए। क्योंकि 2016 में तेहरान में हुए विवाद ने ईरान और खाड़ी देशों के बीच की खाई को गहरा कर दिया था, जिसे धीरे धीरे भरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन समंदर में सुनामी लाने की तैयारी में है। वो समंदर में खलबली मचाने वाले टॉर्पीडो के लिए नौसेना की एक नई टुकड़ी बनाने वाले हैं, जो 2024 के आखिर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन हाल ही में तैयार हुए पोसाइडन टॉर्पीडो के दम पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, और इसके लिए वो नौसेना की एक अलग टुकड़ी बनाने की योजना बना रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ समंदर में परमाणु क्षमता से लैस टॉर्पीडो चलाने का काम करेगी। पोसाइडन को रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में एक माना जा रहा है, जिसकी जानकारी उसने हाल ही में दी। रूस के मुताबिक उसके परमाणु क्षमता से लैस टॉर्पीडो समंदर में बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर में चित कर सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन इसे अपनी सेना का सबसे घातक हथियार मान रहे हैं और इसके लिए नौसेना की एक खास टुकड़ी बनाने वाले हैं। इधर दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। सुबह कारोबार शुरू होते वक्त ही सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली और ये तेजी बाजार बंद होने तक बरकरार रही। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 529 अंकों के उछाल के साथ 59,689 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंकों की बढ़त के साथ 17,557 पर बंद हुआ। उधर फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही नेटो ने एक युद्ध अभ्यास की तैयारी कर ली, जिसमें फिनलैंड की सेना भी शामिल होगी। यह अभ्यास जून में होगा, जो 10 दिन तक चलेगा। ये जानकारी डिफेंस वन नाम की वेबसाइट ने दी और दावा किया कि नेटो का सदस्य बनते ही फिनलैंड एक बड़े युद्ध अभ्यास का हिस्सा बनने वाला है। डिफेंस वन नाम की वेबसाइट ने यह दावा अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के बयान के आधार पर किया और जानकारी दी कि जून में नेटो एयर डिफेंडर 2023 नाम का युद्ध अभ्यास करेगा, जिसमें नेटो में शामिल 31 देश 10 दिन तक दुनिया, खासतौर पर रूस को अपनी ताकत दिखाएंगे। ये ड्रिल जर्मनी में होगी, जिसमें F-15 और F-35 समेत अमेरिका के 100 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। यानी नेटो का हिस्सा बनते ही फिनलैंड मैदान में उतर गया। उसने रूस को जताना शुरू कर दिया कि अब उस पर हाथ डालने का मतलब है हाथ को जला लेना। क्योंकि अगर पुतिन ने फिनलैंड पर अटैक किया तो उनका सामना केवल फिनलैंड की सेना से नहीं, बल्कि पूरे का पूरे नेटो की भारी भरकम सेना से होगा, जिससे लड़ना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन इसी वजह से गुस्से में, क्योंकि नेटो उनके दरवाजे पर खड़ा है। क्योंकि फिनलैंड की सीमा से रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर केवल 400 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, नेटो की सेना पोलैंड में भी बैठी हुई है। मतलब रूस के दो पड़ोसी उसके दुश्मन अमेरिका की छत्र छाया में बैठे हैं, जिसे रूस की विपक्षी पार्टियां पुतिन की हार मान रही हैं। क्योंकि रूस ने फिनलैंड को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई, लेकिन वो फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाया। और यही बात पुतिन की अपने ही देश में फजीहत का कारण बन गई, क्योंकि रूस में विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रूस की हार की निशानी है, क्योंकि रूस के पड़ोसियों को उस पर भरोसा नहीं रहा। रूस के ही एक जानकार ने बयान दिया कि फिनलैंड नेटो का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन यूक्रेन जंग ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। हालांकि रूस में पुतिन का साथ देने वाले लोग भी हैं। वहाँ के बहुत सारे लोगों ने फिनलैंड के खिलाफ बयान दिया और उसके फैसले को उसके अंत की शुरुआत माना। पुतिन को यूक्रेन जंग में जीत का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही फिनलैंड ने उन्हें एक ऐसा झटका दे दिया जो किसी हार से कम नहीं है।